दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसमें हमने 3 त्रिभुज लिया है। जहाँ पे हमारा पहला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे ए बी सी का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर दूसरा हमारा त्रिभुज है, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तीसरा त्रिभुज है हमारा इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जरूर देखिए, अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि बाकी इस दोनों त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, सीधा सीधा बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा त्रिभुज है, इसमें उल्टा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बेस नीचे बेस पे यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसलिए आप इसको जरूर ही देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला, जिससे त्रिभुज का फॉर्मूला, जिससे आपको आसानी होगा सॉल्व करने में इसको। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? आधार गुना ऊंचाई बटा 2, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का इसको एक और तरीके से लिखते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार को बेस बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। ठीक है, किताब में कहीं कहीं ये फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, और कहीं कहीं ये भी फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। और ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये भी दिया हुआ रहता है कि 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, और आधार को बेस बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई होगा वो पहले हम लोग बता देते हैं। ये फॉर्मूला जहाँ ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा त्रिभुज का, जब बोले कि आपको क्षेत्रफल निकालना है और आधार और ऊंचाई उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि कितना उसका मान है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाकर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई सा भी कोण त्रिभुज हो, अगर आधार और ऊंचाई उस क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हम लोग इस त्रिभुज का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एबीसी का इसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आधार क्या है? अच्छा, एक चीज समझ लीजिए कि आधार कहाँ बनता है। ठीक है, आधार और ऊंचाई, ठीक है, दोनों एक ही जगह पे बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा आधार होगा और ये ऊंचाई होगा। कैसे? क्योंकि जो 90 डिग्री होता है वो आधार और ऊंचाई दोनों के बीच में बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, मतलब ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई 8 गुना 6/2, यही फॉर्मूला होता है ना कि आधार गुना ऊंचाई बटा 2, तो कितना हो जाएगा 48/2, ये हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें क्या लगाना है हमारा कि कौन सा इसमें सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आंसर होता है वो स्क्वायर में होता है, मतलब इसका घात 2 लगता है। जो सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ हो, सेंटीमीटर या मीटर, उसका घात 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार, यहाँ पे 90 डिग्री हमारा यहाँ बनना है, मतलब ये आधार है और ये हमारा ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई और आधार दोनों के बीच में ही हमारा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 5/2, हमारा कितना हो जाएगा 12×5 = 60/2, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ हमारा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और जबकि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ, यहाँ पे एक चीज समझने वाली, यहाँ ऊपर साइड में दिया हुआ हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो एक चीज हमने आपको शुरू में ही बताया था कि 90 डिग्री जो बनेगा यहाँ पे, वो आधार और लंब, आधार और ऊंचाई दोनों के बीच में ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो ये आधार है ये ऊंचाई, नहीं तो ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये ऊंचाई है, दोनों में से एक आधार है और एक ऊंचाई है हमारा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे वैसे ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 7/2। ठीक है, 6 7 42/2 हमारा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा सिर्फ ये आंसर हो गया। ये हमारा सिर्फ क्या हुआ, इसमें त्रिभुज उल्टा कर दिया। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा ये दिया है। मान लीजिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आधार 6 गुना ऊंचाई 7/2, 6 7 42/2 मतलब 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, ये और इसी को हमने क्या किया, इसी त्रिभुज को सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया, उल्टा ऐसे कर दिया है। देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या किया, उल्टा कर दिया है। जहां पे इस साइड 7 दिया हुआ, आपको इस साइड 6 और 90 डिग्री बीच में दे दिया है। तो क्षेत्रफल का जो मान होगा वो दोनों कंडीशन में समान ही होगा, क्योंकि सिर्फ त्रिभुज उल्टा किया है। ऐसा नहीं कि इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया है, दोनों का जो मान हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस अगर दिया हुआ हो आधार और ऊंचाई किसी त्रिभुज में, तो आप उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।